अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज बच्चों की फरमाइश थी कि मामा हमने हलवा पूड़ी खानी है, तो फिर चलें मैं हलवा पूड़ी बनाने में मसरूफ़ होगी। मैंने 500 ग्राम मैदा लिया और उसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाला और हाफ़ टी स्पून नमक डाला और इसमें मैंने तकरीबन 4 घी के चम्मच डाले, खाने वाले चम्मच 4। तो फिर इन्हें अच्छे से, जैसे हम समोसों का आटा गूँधते हैं, इस तरह अच्छे से मसल के मैंने इन्हें गूँध लिया और नीम गर्म पानी के साथ मिक्स कर लिया। जैसे हम रोटी बनाने वाला आटा गूँधते हैं, रोटी पकाने वाला, सेम उसी तरह, बल्कि उससे थोड़ा सा नरम रखूँगा और घी लगाकर इसे लैदा पैन में ढक के रख देना 15 मिनट के लिए, ताकि डो अच्छे से नरम हो जाए। फिर उसके लिए पेड़े भी करके 15 मिनट के लिए रेस्ट देना पेड़ों को। फिर आपकी मर्ज़ी, आप बेलने से बना लें, बेलने से बनाना चाहें तो इजी, हाथ से बनाना चाहें हाथ से बना लें। मैं हाथ से बनाती हूँ, तो मैंने हाथ से जल्दी हलवा पूड़ी बनाई। बच्चों की फरमाइशें माँ बाप उठाते सारा बूढ़ा हो जाता है। बच्चियाँ जब शादी भी हो जाती हैं बच्चों की, फिर भी माँ बाप की टेंशन नहीं, बच्चों की तरफ से फ़िक्रें, टेंशन नहीं कम होती। तो हमारे माँ बाप ने हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी टेंशन ने हमारी ख्वाहिशें पूरी की, हमारी ज़रूरतें पूरी की। तो इसी तरह अब जब मेरी शादी हुई है, मुझे महसूस हुआ कि जब हमारे बच्चे होते हैं, हमें इनकी ज़िम्मेदारियाँ जब उठानी पड़ी, तब पता चलता है असल ज़िम्मेदारी क्या होती है माँ बाप की। और एक पाकिस्तान में जौन सी महंगाई हो, इस महंगाई ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। जहाँ पे 15,000 20,000 रुपया महीना घर का ख़र्चा होता था, वहाँ पे अब 30 से 40,000 महीने का ख़र्चा। हाथ टूट के एक टाइम का खाना ना भी खा के फिर भी तकरीबन इतना ख़र्चा हो जाता है। अगर औरत मियाँ बीवी दोनों मिलके कमाएँ तो फिर जाके कहीं जाके पूरी पड़ती है। तो मुझे स्टिचिंग का काम आता था, तो मैंने अब स्टिचिंग साथ शुरू कर ली है। पहले मैं सिर्फ़ अपने और बच्चों के कपड़े घर में स्टिच करती थी, मोहल्ले के किसी के भी कभी स्टिच नहीं किए थे। तो अब मैं मोहल्ले वालों के भी कपड़े स्टिच करने शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं से बच्चों की पॉकेट मनी, बच्चों की ज़रूरत पूरी हो जाए, अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर लूँ। तो इसी तरह किसी ना किसी तरह ख़ुद को मैनेज कर रही हूँ, घर का सर्कट चला रही हूँ। तो मेरी बच्ची के स्कूल में टीचर की सालगिरह थी, तो सब बच्चे कोई ना कोई गिफ्ट लेके जा रहे थे। कह रही थी कि मामा मैंने भी गिफ्ट लेके जाना है। मैंने उसे 2 दफ़ा मना किया कि बेटा नहीं, हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही इस चीज़ के लिए। तो फिर मुझे याद आया, तकरीबन आज से 5 से 6 साल पहले मैं चिश्तिया में न्यू यूनिक वालों की दुकान थी, तो वहाँ से मैंने ये हार्ट्स लेकर आई थी। तकरीबन 200 या 300 के मैंने लेकर रखे थे। मैंने कहा कहीं ना कहीं मेरे काम आ जाएंगे। तो मुझे कह रही थी कि मामा कोई ज्वेलरी वगैरह बना दे, आपके पास कोई टॉप्स वगैरह पड़े हैं, कांटे दे दें। मैंने कहा बेटा वो तो मैंने पहने हुए, मैं नहीं दे सकती। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ना घर में कुछ चीज़ बना के देती हूँ। जब मैंने अपना कबाड़ जौन सा मैंने जमा किया हुआ है कपड़ों का, पुरानी चीज़ों का, तो जब मैंने उसे खोला तो उसी में ये मुझे टॉप्स वगैरह मिले, ये हार्ट्स वगैरह मिले। तो मैंने फिर इससे बहुत प्यारा सेट बनाया। पहले मैंने कांटे बनाए, तो कह रही थी नहीं मामा आप इससे आप ऐसे करना, नेकलेस भी बना दे। फिर मैंने नेकलेस बनाया। नेकलेस के बाद उसकी फरमाइश बढ़ गई, कह रही थी कि मामा नहीं आप ब्रेसलेट भी बना दे, मैं टीचर को पूरा सेट गिफ्ट करूँगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर बनाओ अच्छा लगा, बच्ची ने मेरी ने पसंद किया। तो कह रही, फिर मैंने उसे दे दिया, उसने पैक किया। कह रही थी कि मामा मैं सुबह टीचर को दूँगी। तो फिर वो बहुत खुश हुई। बच्ची की खुशी देख के माँ बाप चाहे जितने मर्ज़ी उदास हो, चाहे जितने मर्ज़ी दुखी हों, उनकी सब परेशानियाँ, सब टेंशनें दूर हो जाती हैं। ख़ासकर मेरी ज़्यादातर ये होती है कि जब बच्चे को चीज़ मांगे, मैं उनको ज़रूरी जो उनकी ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ है, जौन सी वो चीज़ जायज़ हो मांगे तो वो पूरी करूँ। तो मेरे पास ना भी हो तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने हाथ से कम खर्चे में मैनेज करके वो चीज़ बना देती हूँ। ये मेरा शौक़ है, तकरीबन बचपन से ही मुझे शौक़ था आर्ट्स ग्राफिटी का करने का। कोई चीज़ मिल गई उससे लेके कोई चीज़ बना लेना। तो इसी को आज मैंने मैनेज किया और अपनी बच्ची के लिए मैंने ये उसकी टीचर के लिए गिफ्ट बनाया। तो मेरी बच्ची लेके बहुत खुश हुई। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। आप लोग सब लोग दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।